देश की सियासत में आज एक बहुत बड़ा भूचाल आया है और इस सियासी भूकंप में कांग्रेस का किला एक बार फिर हिला है। कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की चिट्ठी में आजाद ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर कई सवाल उठाए, उनकी हरकतों को बचकाना करार दिया है। राहुल गांधी पर चापलूसों की फौज खड़ी करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने अपना इस्तीफा जब दिया तो कितना बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए साबित हुआ, इसका अंदाजा उनके पॉलिटिकल प्रोफाइल से आप लगाइए। 49 साल तक कांग्रेस के जो सदस्य रहे और 35 साल तक राष्ट्रीय महासचिव का किरदार वो निभाते रहे। 40 साल तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे और यहां तक कि 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री बनाए गए। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से नाराज होकर, दुखी होकर, यूं कहें व्यथित होकर इस्तीफा दे दिया और अटैक्स की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने अपने 5 पन्ने के इस्तीफे में लिखी। बिल्कुल। और मनमोहन सिंह सरकार के पहले कार्यकाल में गुलाम नबी आजाद संसदीय कार्य मंत्री थे। 27 अक्टूबर 2005 तक इस पद पर रहते हुए जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री बन गए। कहा यह जा रहा है कि लंबे समय से पार्टी की उनकी नाराजगी चल रही थी। वो चाह रहे थे कि एक बार फिर से उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जाए, लेकिन ये पद उनके करीबी को दे दिया गया, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ गई। हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए ये नाराजगी नई नहीं है, पुरानी है। कहा यह जा रहा है कि वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद चाह रहे थे, लेकिन पार्टी लगातार इस मांग को नजरअंदाज कर रही थी। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें थी। गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी के पीछे काफ़ी सारी वजहें थी। हाल ही में जिस तरह से जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका चयन जिस तरीके से किया गया और जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसमें हामिद मीर कर्रा के अंडर लीडरशिप के अंडर में उनको एक सदस्य बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ें थी जिससे गुलाम नबी आज़ाद सहमत नहीं थे। इससे पहले लोग राज्यसभा में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वहाँ पर उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट से हटाया गया, उनकी वो राज्यसभा भी नहीं दी गई। और फिर उसके बाद उनके जो सूत्रों की अगर माने जो क्लोज हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के, उनका मानना है कि बार बार उनको ह्यूमिलिएट किया गया। जिस तरह से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का सदस्य बनाया गया, जो वो चाहते नहीं थे, जिस तरह से जो अपॉइंटमेंट किए गए, उनसे जुड़े लोग कहते हैं कि पूरी जो लिस्ट जारी की गई जम्मू कश्मीर को लेकर उसमें गुलाम नबी आज़ाद को इंक्लूड नहीं किया गया। उनसे किसी तरह की कोई बातचीत, कोई कंसल्टेशन नहीं की गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद रह चुके हैं और पूरी तरह से उनको साइडलाइन जो है पार्टी ने कर दिया, ऐसा आरोप जो है उनके खेमे के लोग या उनके जो करीबी लोग हैं वो लगाते हैं। तो काफ़ी सारी वजहें थी गुलाम नबी आज़ाद की नाराज़गी की और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक बड़ा स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर अब चुनाव जो है वो होने वाले होंगे आगे आने वाले दिनों में। तो गुलाम नबी आज़ाद इस तरह का शायद उनको लेकिन अगर हम कैटलिस्ट की भूमिका की बात करें, आप बता रही है कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स थे और गुलाम नबी आज़ाद अपने इस 5 पन्ने के त्याग पत्र में भी बहुत सारी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस मौके पर जब चुनाव में जाने वाला है जम्मू कश्मीर, ऐसे मौके पर एकाएक इस्तीफा दे देना, कैटलिस्ट की भूमिका किस चीज ने निभाई? कौन सी ताजा घटना ने या किस कड़ी ने निभाई? देखिए, जो सबसे बड़ी घटना थी जिसने ट्रिगर किया इनके इस्तीफे को, वो थी जो नई कमिटीज की जो लिस्ट अभी थोड़े दिनों पहले आई। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम तरह की कमिटीज की घोषणा की। उसमें कैंपेन कमेटी भी थी, उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी भी थी और उसमें चुनाव से जुड़ी तमाम और कमिटीज थी। और गुलाम नबी आज़ाद को जो रोल दिया गया उन कमिटीज में, उससे वो नाराज थे। जिस तरह से जो नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया उससे वो नाराज थे। इससे पहले राज्यसभा जो लोकसभा राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उम्मीद वो उस समय भी कर रहे थे कि पार्टी उनको राज्यसभा जो है उनका दोबारा से एक टर्म उनको देगी, लेकिन वो नहीं हुआ। G23 की चिट्ठी के बाद चीजें और खराब हो गई। और अगर आप गुलाम नबी आज़ाद की चिट्ठी को पढ़ेंगी मीनाक्षी, तो साफ तौर पर आरोप वो लगा रहे हैं कि G23 की चिट्ठी के बाद जो है विलिफिकेशन का एक तरीके से प्रोसेस जो है वो और ज्यादा हो गया। और अभी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगले 2 महीने में कांग्रेस पार्टी नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। और एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ये जो पूर्व सीएम और या बड़े पूर्व नेता हैं वो लगा रहे हैं कि जो अब नया अध्यक्ष बनने जा रहा है
वो एक पपेट अध्यक्ष होगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे पिछले दिनों कि अशोक गहलोत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, पार्टी की बतौर अध्यक्ष कमान संभाल सकते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें भी लग रहा है कि जो नया अध्यक्ष होगा वो महज एक पपेट होगा, यानी उस प्रक्रिया से भी गुलाम नबी आजाद संतुष्ट नहीं थे। कुल मिलाकर के अपनी चिट्ठी में काफी सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। राहुल गांधी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर काफी सारे निशान, काफी सारे एक उदाहरण तो इसी चिट्ठी को पढ़ के जो निकल रहा है विजय राहुल लक्ष्मी, गांधी एक इनएक्सपीरियंस लीडर हैं। बिल्कुल। और वो ये कह रहे हैं कि जो अध्यादेश उन्होंने फाड़ दिया, अपनी सीनियर लीडरशिप को उन्होंने ओवररूल किया और तभी से एक ये सिलसिला सा चल पड़ा। और जब कांग्रेस के लीडर से ऑफ एयर बात होती है, इन पर्सन भी बात होती है विजय लक्ष्मी, तो एक सेंस ये मिलता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सीनियर लीडरशिप है और जो जूनियर लीडरशिप है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है। आपकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स, जानकारियां क्या कहती हैं? देखिए, जो सीनियर लीडर्स हैं जब से राहुल गांधी आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं उनकी अपनी एक टीम हो, क्योंकि सीनियर्स का अपना एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है, उनकी अथॉरिटी होती है स्टेट में लीडरशिप पर, क्योंकि अब गुलाम नबी आज़ाद ही काफ़ी सारे स्टेट्स के जनरल सेक्रेटरी रहे, काफ़ी सारी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। तो ऐसे में जो नेता होते हैं उनका भी एक प्रभाव अपने क्षेत्र में या अपने जो कांग्रेस का संगठन है उस पर होता है। लेकिन राहुल गांधी एक अलग तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं, इसलिए तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, G23 की जहां तक हम बात करें, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था, क्योंकि राहुल गांधी की स्कीम ऑफ थिंग्स में इन नेताओं के लिए बहुत ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि राहुल गांधी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो इन नेताओं की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से मेल नहीं खाता है। और ये बात जब भी हम सीनियर लीडर्स से मिले कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो G23 के हों या तमाम और सीनियर लीडर्स हों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।